Hello student, welcome in SV online classes. Student, today we are going to discuss the questions answers related to chapter 3rd of class 8th. Let's start. Explain why some fiber are called synthetic. कुछ फाइबर जो तंतु हैं, रेशे हैं, उनको अपने कृत्रिम रेशे कहते हैं. क्यों? सम फाइबर, तो इसका आंसर क्या होगा? सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मैन मेड. कुछ फाइबर सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं क्योंकि वे क्या हैं? मैन मेड है, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए हैं. फिर देखिए, टिक द करेक्ट आंसर. रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर. रेयन है वो दूसरे सिंथेटिक फाइबर हैं उनसे क्या भिन्न है, अलग है. बिकॉज क्योंकि इट एज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसमें रेशम जैसी जो अपीयरेंस है, दिखावट है इसकी. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड प्लम, यह लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है. इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर. तो दूसरे जो नेचुरल फाइबर हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, उनकी तरह इनको आसानी से बुना जा सकता है. तो इनमें से करेक्ट अपना क्या आंसर होगा? इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड प्लम, यह लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है. तो चलिए अब आगे देखिए. थर्ड नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड, तो क्या कहलाते हैं ये? आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर. MAD मैन मेड फाइबर, कृत्रिम रेशे या मैन मेड फाइबर्स में इनको बोलते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल. तो जो कृत्रिम रेशे हैं वो सिंथेसाइज मतलब बनाए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं रॉ मटेरियल, कच्चे माल द्वारा. किसके? उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. क्या बोलते हैं उनको? पेट्रोकेमिकल्स. लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक की जाल. जो सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है, मतलब बहुलक. तो चलिए आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इनको करते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. तो देखिए फोर्थ नंबर, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एग्जाम्पल दीजिए इसे जो इंडिकेट करें, दर्शाएं कि नायलॉन फाइबर है वो मजबूत फाइबर है. तो क्या इसके एग्जाम्पल होंगे? पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. पैराशूट और रोप्स मतलब रस्सियाँ जो पहाड़ों पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे चढ़ने के काम आती हैं. एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट फॉर स्टोरिंग फूड. तो फूड को स्टोर करने के लिए जो प्लास्टिक कंटेनर है वो फेवरेट क्यों हैं? वो ज़्यादा क्यों पसंद किए जाते हैं? तो इसकी क्या एडवांटेज क्या है? देयर 3 मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर फॉर द स्टोरिंग फूड आर. तो 3 इसकी मेन एडवांटेज क्या हैं? दे डू नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम. ये जो फूड आइटम है, खाद्य सामग्री, उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते. दे डू नॉट गेट रस्टेड, इनमें जंग नहीं लगता. दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं. चलिए फिर आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो इनके पीछे क्या डिफरेंस है? देखिए, थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली. तो जो थर्मोप्लास्टिक है ये आसानी से क्या कैन बी सॉफ्टन यानी सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं. ऑन हीटिंग, गर्म करने पर. कैन बी बेंट ईजली, तो आसानी से क्या बेंट भी हो सकते हैं, मुड़ भी सकते हैं, इनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं अपने. जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग. जो थर्मोसेटिंग है ये सॉफ्ट नहीं होते, मुलायम नहीं होते गर्म करने पर. एंड इट ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंट. जब अपने इस पर बल लगाते हैं बेंट करने के लिए, मोड़ने के लिए, ये क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. तो अब देखिए ये अपना हो गया फोर्थ फिफ्थ सिक्स का आंसर. अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये क्यों बनाए जाते हैं? सिक्यूज पेन हैंडल्स यानी कि जो देज की होती हैं उनके हैंडल, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेज, प्लग बोर्ड. तो ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? तो देखिए, अबव आर्टिकल आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट. ये किसके बनाए होते हैं? बेकेलाइट के बनाए जाते हैं. बिकॉज इट, क्योंकि बेड कंडक्टर ऑफ हीट. जो थर्मोसेटिंग है ये क्या होते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं. आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन. कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. जिनको अपने रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, और जिनका नहीं, इनको अपने
अलग ग्रुप में बांटना है। तो देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेज। तो इनमें कौन से तो हैं जो अपने रिसाइकिल कर सकते हैं और कौन से हैं रिसाइकिल नहीं कर सकते, इनके ग्रुप बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 8th नंबर का। कैन बी रिसाइकल्ड, जो रिसाइकिल हो सकते हैं। टॉयज, कैरी बैग, प्लास्टिक बॉल, इलेक्ट्रिक वायर, कवरिंग और प्लास्टिक चेयर्स, ये रिसाइकिल हो सकती हैं। कैन नॉट बी रिसाइकिल, कौन से नहीं हो सकते। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर सैंडल, बॉल पॉइंट पेन और इलेक्ट्रिक स्विचेज, ये रिसाइकल नहीं हो सकते। आगे देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन। राणा वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन। तो समर में राणा के कैसे कपड़े पहनना चाहता है, ख़रीदना चाहता है समर के लिए, कौन से, जो कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फॉर सिंथेटिक फाइबर, कौन से उनको ख़रीदने चाहिए, कॉटन के या सिंथेटिक मटेरियल के। तो एडवाइस चाहता है, तो कौन से खरीदने चाहिए। द कॉटन फाइबर एब्जॉर्ब मोर वाटर, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, वो ज़्यादा पानी सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए इन द समर वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच मस्ट बी सॉक्ड अप बाय आवर क्लॉथिंग। तो गर्मियों में अपने को पसीना काफ़ी आता है, स्वेटिंग मतलब पसीना काफ़ी आता है। तो ये कॉटन के कपड़े हैं, क्या करते हैं, पसीने को सोख लेते हैं इसको, ठीक है। तो पसीना क्या होता है, सॉक्ड बाय कॉटन क्लॉथ। तो ये कॉटन के कपड़े इसको क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे ही रहते हैं। फिर आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव, नॉन कोरेसिव होते हैं नेचर में, प्रकृति में, तो इनको अपने एग्जाम्पल के द्वारा शो करना है। तो लिखिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए इट डज़ नॉट रिएक्ट विद द केमिकल और अदर आइटम, ये केमिकल्स हो गए, रसायन हो गए, अदर आइटम इनसे रिएक्ट नहीं करते। जो स्टोर होते हैं कंटेनर्स मेड ऑफ इट, जो इनके बनाए होते हैं पात्र, उनमें ये स्टोर किए होते हैं, तो उनसे ये रिएक्ट नहीं करते। इट डज़ नॉट गेट रस्टेड, इनमें जंग नहीं लगता। तो इसी कारण ये प्लास्टिक है, नॉन कोरेसिव है। 11 नंबर देखिए, तो अपना 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर देखिए। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथ ब्रश बी मेड ऑफ द सम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो जो हैंडल हैं और जो ब्रश हैं, टूथ ब्रश, तो उनके ब्रिस्टल्स वो क्या है, ऑफ द सेम मटेरियल, एक सेम मटेरियल के बने होते हैं, इनको बताइए। द ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रश इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन द हैंडल्स, तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ज़्यादा ना हैंडल की बजाय। सो एज पर द यूज़ ऑफ टूथ ब्रश बोथ मस्ट बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो ये क्या है, अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, क्योंकि जो अपने ब्रश के जो ब्रिस्टल हैं वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो और जो अपने हैंडल्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस डिवाइस। तो प्लास्टिक का जितना हो सके, उतना संभव हो सके, उतना उपयोग उसको अवॉइड करें, यानी कि इसका उपयोग न करें। तो इस पर आपको कमेंट लिखना है। तो क्या होगा देखिए, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डीकम्पोज, तो प्लास्टिक का वो बहुत सारा इसको बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको डीकम्पोज होने में, अपघटित होने में। इट डज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो ये किसका, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के भी कारण है, पर्यावरण प्रदूषण भी इसके कारण होता है। व्हेन प्लास्टिक ब्रंट इट टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट कम्प्लीटली ब्रंट, जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाता है इसको जलने में। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज ए लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, तो इसमें ये जहरीले जो हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। कॉजेज एयर पोल्यूशन, तो जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये था अपना 12। तो अब 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन आता है मैचिट वाला। तो चलिए अपने वो देखते हैं मैचिट वाला क्वेश्चन। ये था अपना 12 का अभी अपने किया
12 के बाद आप करते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन, फिर 14 वाला देखेंगे। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैच द टर्म कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेसेस गिवन इन कॉलम बी। तो देखिए पॉलिएस्टर किससे मैच हो, किसके बनते हैं, फैब्रिक्स डू नॉट व्रिंकल इजीली। तो जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, फैब्रिक यानी कपड़े, उनमें शिकन जल्दी नहीं आती, व्रिंकल्ड नहीं होते वो इजीली। टेफ्लॉन है, इसका यूज किस में किया जाता है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, यानी जिस पे खाना नहीं चिपकता, नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में, उसमें इसका टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। और रेयन ये किससे बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड प्लम, तो लकड़ी की लुगदी से तैयार किया जाता है। नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, तो पैराशूट और स्टॉकिंग बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, सिंथेटिक फाइबर बनाना है, वास्तव में क्या सहायता करता है अपने संरक्षण में, जंगलों को बचाने में। कैसे, तो देखिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर वी नॉट यूज, देखिए इसका आंसर क्या होगा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर वी यूज़ नॉट मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो सिंथेटिक फाइबर जो बनाते हैं, इसके लिए अपने को जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो अपने मटेरियल यूज नहीं करते, जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होता है। थस इन टर्न वी कंजर्व फॉरेस्ट, तो इसमें अपने क्या है, जो फॉरेस्ट हैं, जंगलों को, उनको बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। विच में अदरवाइज हैव डेस्ट्रॉयड, अगर अपने क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा। तो अपने नेचुरल जो सोर्सेज हैं, इनका बिना यूज किए अपने सिंथेटिक फाइबर हैं, इनको बना सकते हैं। तो इसलिए ये अपने पौधों को अपने कंजर्व कर सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आगे, ये अपना हो गया 14 और 15 का देखिए। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्टिविटी के द्वारा बताना है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये क्या पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर यानी कुचालक है बिजली का। इफ़ वी प्लेस ए पीस ऑफ कॉपर इन द गैप, तो देखिए डायग्राम दे रखे, एक तरफ सेल है, ऊपर वायर एक लगी है, एक नीचे की तरफ वायर, और बीच में ए और बी दोनों वायर के बीच में गैप छोड़ा है, और एक अपने बल्ब कनेक्ट कर दिया। इफ़ वी प्लेस ए पीस ऑफ कॉपर इन द गैप टचिंग द पॉइंट ए एंड बी, अपने क्या करें, कॉपर की वायर रख दें या कोई कॉपर अपने वहाँ रख देंगे, तो इस गैप के बीच में ए और बी को जो टच करे, ए और बी को, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, जलेगा। इफ़ वी प्लेस ए प्लास्टिक इन द गैप बिटवीन ए एंड बी, यदि गैप के बीच में अपने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा रख दें, वी ऑब्जर्व, हम देखेंगे क्या, दैट बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। इट मीन्स प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक है क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये अपना 50 नंबर इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट हो गए, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। ये 15 नंबर, 40 नंबर और 12 नंबर का आंसर आगे, और 13 अपने बुक में किया है मैचिट वाला, 11 उसके बाद ये 10 नंबर, 9 और ऊपर 8 का आंसर। तो वर्क अपना ये आप सुंदर सुंदर अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।